अर्देशेर बादशाह था। तो वो जो बादशाह था उसकी उम्र 20 साल थी। तो उसने एक मुल्क पर हमला किया। उस मुल्क का जो बादशाह था उसका नाम था मलिक सुरयानिया, और जिस किले पर हमला किया उस किले का नाम था, उस जो शहर था उस शहर का नाम था हजर नामी शहर का नाम। तो जो ये अर्देशेर था ना, इसने जो है उस किले को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद हमला कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से हमला कर रहा है, वो वहाँ से हमला कर रहे हैं। तो जो हमला कर रहे हैं तो वो भी नहीं जीतते, ये भी नहीं जीतते। और जो अर्देशेर था जिसने किले को घेरा हुआ था, अब इन लोगों ने चारों तरफ से किले को घेरा हुआ था। अब जो वो बादशाह था, मुल्क सुरयानिया जो बादशाह था, मलिक सुरयानिया, उसकी जो एक बेटी थी वो महल के अंदर। अब उसने महल के अंदर से सोचा, भाई ये कौन लोग हैं जो बहुत दिन से हमारे घर को घेरा किए हुए, हमारे किले को उन्होंने घेरा हुआ है, और ये कौन लोग हैं कि ना तो इन्हों फतह पा रहे ना हम फतह पा रहे हैं। तो उसने जब पर्दा हटा के देखा तो जो सामने जो बादशाह था अर्देशेर, जो बादशाह था अर्देशेर, तो उस बादशाह को देखा, उसकी उम्र थी 20 साल। तो इस लड़की ने जब उसको देखा तो ये लड़की उस पर फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई। तो अभी लड़की अपने महल के ऊपर गई रात में, तो इसने तीर लिया और उस तीर के ऊपर एक पेपर बांधा, एक पेपर में पेपर लिखा, उस पेपर को तीर के ऊपर बांध कर वहाँ से ऊपर से फेंक दिया नीचे। उसने कहा कि तुम्हारा जो बादशाह है ना अर्देशेर, अगर ये मुझसे शादी कर लेगा, अगर ये मुझसे शादी करेगा तो मैं अपना किला कैसे फतह होगा मैं सारे राज बता दूंगी। फेंक दिया। उसने खोल के देखा, अब ये तो मुसलमान थे, अल्लाह वाले थे भाई। अब इन्होंने सोचा, लेकिन इरादा तो ये था कि किसी तरह जो है इस्लाम बढ़े, किला फतह हो। अब इन्होंने वहाँ से लिखकर भेज दिया कि ठीक है मैं राज़ी हूँ शादी के लिए। फेंका, उसने देख लिया। अब उसने वहाँ से सारे राज बता दिए जो है हमारे किले के, यानी खुद का किला है, खुद का बाप राजा है, लेकिन खुद के बाप से बगावत की इश्क के लिए। अब इसने सारे राज बता के एक पेपर में लिख के डाल दिए। अब उन्होंने बता दिया राज लिखे, तो नीचे से यहाँ से सुरंग है, वहाँ से सुरंग है, तुम नीचे से हमला कर दे तो कब्जा कर लेते। अब उन्होंने जब पर्चा पढ़ा, पढ़ने के बाद वैसे हमला किया। हमला करने के बाद जो है पूरे महल को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया। चंद दिन के बाद उनकी शादी हो गई इस मलिका की, जिसने अपने बाप को मरवा दिया। शादी हो गई। शादी होने के बाद जब शादी की पहली रात थी तो वो जो अल्लाह वाले थे बेचारे अर्देशेर बादशाह, वो तो अपने रूखी सूखी ज़िंदगी गुजारते थे, तो अपने महल में ले गए वहाँ पर। वो तो नीचे सोते थे ज़मीन पे। जब वो औरत, वो जो लड़की थी नीचे सोई, जिसने अपने बाप को मरवा दिया, बाप से बागी। इश्क में आदमी, यहाँ इश्क और प्यार में इनमें आदमी अपने बाप से भी बागी हो जाता है। कैसे? सबसे पहला कत्ल किसने किया? काबिल ने कत्ल किया। क्यों? बताने की ज़रूरत नहीं है, लड़की के लिए। सबसे पहला जो कत्ल हुआ ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने भाई को कत्ल किया। क्यों? एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए। यहाँ भी इसने अपने बाप को मरवाया अपने इश्क के लिए। तो अब ये नीचे सोई था ना, जब पहली शादी की पहली रात थी, ये नीचे सोई, तो सारी रात सोने, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट। तो सुबह को जब बादशाह उठा तो उठने के बाद इनको नाश्ता पेश किया गया। औरत को सारी रात तो सोए नहीं। जब नाश्ता सुबह को पेश किया, अब नाश्ता जब खाया, पहले लुकमा खा के थूक दिया। अब बादशाह जो था वो अर्देशेर, उसने कहा कि क्या हुआ मलिका साहब, आपको क्या हुआ? रात में मैंने देखा आप पूरी रात सोए नहीं, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट। सुबह में खाना जाता, वो खाना अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है, छोड़ो। तो ये समझ गया कुछ तो बात है। उन्होंने कहा कि आपको नींद क्यों नहीं आई? तो उन्होंने बताया नहीं। उसने कहा कि आप ये बताओ, आप अपने घर में किस तरह सोती थी, घर में कहाँ सोती थी? तो उसने कहा कि जो मेरे वालिद साहब थे ना, मेरे लिए ईरान से, बाहर देश से जो है ना, ईरान से मखमल का एक स्पेशल उन्होंने डबल बेड लाया हुआ था मेरे वास्ते, मखमल का। वो सिर्फ उस पर सिर्फ मैं सोती थी, कोई भी नहीं सोता था। मैं सोती थी मखमल के। तो इसलिए जब मैं मखमल के उस पर सोती थी तो मेरे को आज नींद नहीं आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। खाना का को अच्छा नहीं लगा। खाते क्या थे आप? उन्होंने कहा कि जो मेरे वालिद साहब थे ना, रोज़ाना हिरन शिकार करते थे, नील गाय शिकार करते थे, और उनके अंदर का जो हड्डियाँ होती ना, हड्डियों के अंदर का मग़ज़ निकालते थे, पाया। मैंने पूरी ज़िंदगी वो पाया खाया है, हड्डियों का मग़ज़ खाया, पाया खाया है, और पूरी ज़िंदगी मखमल के बेड पर सोई हूँ। तो इस बादशाह ने फ़ौरन अपनी सिपाहियों को हुक्म दिया कि सिपाही उठो, इसके बदन से कपड़े उतारो, इस औरत के बदन से कपड़े उतारो, और कपड़े उतारो की जो चोटी है ना, उस चोटी को एक घोड़े के पीछे बांधो और घोड़े को दौड़ा दो। जब तक ये मर नहीं जाती घोड़ा दौड़ता रहना चाहिए। अब ये भी लोग हैरान हैं, भाई ये क्या बात है? तो उन्होंने, सिपाहियों ने वैसा ही किया। उसकी चोटी को जो है घोड़े के पीछे बांधा, घोड़ा बांधता गया जब तक मरने के टुकड़े टुकड़े होकर छोड़ा नहीं। तो इस बादशाह ने जब ऐलान किया, जो एक लड़की जिसके वालिद साहब ने ऐसी परवरिश की है कि मखमल के बेड पर उसको सुलाया है और नील गाय, हिरन का मग़ज़ और पाए खिलाए हैं, जब ये लड़की अपने उस बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? सिर्फ इस बात पर उसने उसको मरवा दिया। आज हम ये सोचे कि जो लड़की और जो लड़का हमसे इश्क के दावे कर रहा है, ये अपने बाप का नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा, हमारा क्या होगा? जिस माँ ने 5 साल तक पाखाना धोया है, पाखाना साफ किया है, आज हमारी बीवी हमारे कच्चे धोने से कतराती है।
ये पता है ना, हमारे सोख देने से हमारी बीवी 2-4 मिनट सोचती है फिर धोती है। और हमारी माँ ने हमारे पाखाने के गंदे पाखाने के डायपर और गंदे कपड़े हमारे माँ ने हमारे लिए धोए। तो जिस माँ का यह नहीं हुआ, जिस बाप का नहीं हुआ, तो दूसरे से क्या वफा करेगा ये। तो ये सोचे, ये इश्क माश के ये सब शैतानी धोखा है। शैतान ये चाहता है कि इसी तरह हम ईमान को खो बैठे।